शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आज हमारे स्टूडियो में पहुँचे हैं ज्ञानेश्वर भाई। जो आपने इनकी गाथा आपने सुनी कि कैसे इन्होंने बचपन से लेके एक साधु संत महात्मा बनने तक इनकी पूरी गाथा आपने सुनी पिछले एपिसोड में। इस बार हम इनके जीवन के सेवा कैसे इन्होंने कहाँ सेवा की, कैसे बाबा को दिल में बैठाकर इन्होंने कहाँ इन्होंने सेवा की, कैसे कैसे बाबा ने इनको रंग दिखाए हैं, सेवा के विहंग मार्ग की सेवा क्या होती है, इन्होंने जाना पहचाना और अपने जीवन को एक प्रकार से समय स्वां संकल्प से बाप की याद में सफल किया है। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि सेवा का क्षेत्र हमें कैसे प्रिय हो और हमारा सेवा कैसे आगे बढ़े, उसके ऊपर प्रकाश डालेंगे और अपने जीवन के कुछ एक अनुभव शेयर करेंगे कि कैसे बाबा की सेवा में रहकर हमें निस्वार्थ और निर्विकल्प होकर सेवा करनी चाहिए। आइए मिलते हैं ज्ञानेश्वर भाई से। ज्ञानेश्वर भाई ओम शांति। ओम शांति। ज्ञानेश्वर भाई, जैसे बाबा की ज्ञान में आने के बाद आपने क्या क्या सेवाएं की? 1987 में मुझे बाबा का परिचय मिला। बहुत हम भक्ति करते थे और श्रावणी सोमवार योग ऐसा है विजय शंकर भाई कि अभी श्रावणी सोमवार ही चल रहा है, तो मुझे बहुत बड़ी खुशी की बात है। मुझे बहुतों ने अप्रिशिएट किया और वो ब्लेसिंग दी कि भाई साहब आपके बर्थडे की मुबारक हो। और उसी मुबारक बर्थडे के पावन पर्व पर मुझे भी ये अनुभव सुनाने का और हमारे ब्राह्मण परिवारों को अनुभव सुनाने का एक गोल्डन चांस मिला है। तो आज हम आपको सबको सुनाएंगे कि जैसे बाबा के बने 8-10 साल हमने पूना में सेवाई की, महाराष्ट्र में, ये बताया। बीच बीच में हम एक मास मधुबन में सेवा में आते थे, हमें बुलाया जाता था, तो भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट में मैंने सेवाएं की। तो मैंने मधुबन की सेवा की जब बात आती है, इस मधुबन हम सभी जानते हैं कि हम ब्राह्मण परिवार सभी मधुबन बोलता है। इसकी एक थोड़ी मैं पृष्ठभूमि का बताऊंगा कि मधुबन भूमि को माउंट आबू बोलते हैं और आबू का पहले नाम था संस्कृत में अर्बुदाचल। अभी भी हम कई जगह देखते, वहाँ दुकानों में, मार्केट में, पार्टी में अर्बुदाचल लिखा है। तो हमने कहा अर्बुदाचल क्या है, बहुतों को पूछा, तो हमारे यज्ञ के वरिष्ठ भाइयों ने बताया कि आबू पर्वत का नाम पहले अर्बुदाचल था और अर्बुदाचल का फिर आगे होते होते आबू बढ़ गया। तो इस प्रकार से, और आबू हम आबा का घर बोलते हैं। और हमारे भाई बहन जानते हैं, जो 10-12 लाख बाबा का परिवार है, हर साल बाबा मिलन में जब मधुबन आते माउंट आबू, तो माउंट आबू में विशेष हमारे भक्ति के भी कई स्थान हैं ऐतिहासिक, जिसमें हमारे भक्ति का गुरु वशिष्ठ की ये तपोभूमि रही है, जिसका हमारा नीचे गौमुख बहुत सुंदर माउंट आबू में यादगार है। 700 सीढ़ी है, एकांत स्थान है, तो जरूर लगता है यहाँ महान योगियों ने तपस्या की है। 700 सीढ़ी नीचे उतरते हैं, ये बहुत सुंदर है। बाबा मुरली में बोलते हैं गौमुख, बाबा कहते मैं गौ हूँ, बाबा मेरे मुख के द्वारा शिव पिता ज्ञान का सागर, ज्ञान का अमृत सभी बच्चों को बांटते हैं, इसलिए यादगार भक्ति में गौमुख की है। तो इसी प्रकार से दिलवाड़ा हम जैन धर्म के मुख्यतः लोग वहाँ आते हैं और हमारे भी बाबा के बच्चे जितने आते हैं वहाँ जाते हैं। तो दिलवाड़ा का ही बाबा ने अर्थ बताया, बच्चे दिल वाला बाबा है और सभी बच्चे दिल वाले हैं। तो दिल वाले बच्चे दिलाराम को दिल में बिठाते हैं और दिल में बिठा के दिलाराम को याद करते हैं। तो जो बच्चे दिल से उनको याद करते हैं, उनके दिल को आराम मिलता है और इसलिए उसका नाम दिलाराम भी पड़ा है। फिर उसका भविष्य में आगे वो दिलवाड़ा पड़ा। उसने स्थूल रूप से उन्होंने लिया है, कारागिरों ने दिल से बनाया और दिल से बनाया, इसलिए दिलवाड़ा। वास्तविक आध्यात्मिक अर्थ दिलवाड़े का ये है। फिर आदर देवी का भी मंदिर है, बहुत सुंदर। यहाँ हमारे स्वामी विवेकानंद जी योगी अपनी भ्रमण करते करते यात्रा, उनके भी चरण स्पर्श यहाँ हुए हैं। तो ऐसे कई योगी महात्मा दिव्य पुरुष इस आबू के भूमि पर आए हैं और ये आबू आबा का घर है। वर्तमान ये चैतन्य तीर्थ है। आबू के बारे में कहते हैं सारी तीर्थ बार, आबू तीर्थ एक बार। कलकत्ता में जो गंगा सागर मेला होता है ब्रह्मपुत्रा का, जी, तो उसमें भी बोलते हैं कि सब तीर्थ बार, गंगा सागर एक बार। लेकिन अभी ज्ञान मार्ग में तो हम ये कहें सारी तीर्थ बार, आबू तीर्थ एक बार। क्यों? इस तीर्थ में स्वयं चैतन्य में भगवान निराकार शिव ब्रह्मा के मुख द्वारा यह ज्ञानामृत चलता है और अव्यक्त रूप से भी अभी आदरणीय गुलजार दादी के द्वारा बाबा कितने सालों से बच्चों को भरपूर कर रहे हैं और सबसे आत्मा परमात्मा का मिलन यही स्थान पर होता है।
तो 1950 से ये यज्ञवत्स यहाँ आए। 14 साल कराची में तपस्या चली। ये संस्था की शुरुआत कराची में चली, हमारे भाई बहन तो जानते ही हैं। लेकिन 1950 में जब यहाँ आए और आने के बाद बाबा ने यहाँ का फिर लीलाएँ शुरू हो गई। शुरू में हिस्ट्री हॉल बना, फिर मीटिंग हॉल बना, और मीटिंग हॉल के बाद 83 में ओम शांति भवन बना। तो हम प्रभु को मिलन की जो विशेषता है मेरी ओम शांति भवन से शुरू हो गई। तो उस समय हम एक मास सेवा में आते थे। मुझे खास विदेशियों की सेवा करने का चांस मिलता था पांडव भवन में। तो ऊपर का जो डाइनिंग हॉल है, तो एक मास सेवा करता था। और ऐसे आते आते फिर जब 95-96 पिछले अनुभव में आपने सुना कि जब बाबा का मिलन लास्ट इधर आने वाला था, तो मैं एक बार आया तो 6 मास गया ही नहीं था। तो पूरा सीज़न मुझे विदेशियों की सेवा करने का चांस मिला। तो मेरी पहली बहुत इच्छा थी कि मैं विदेश घूमूं, विदेश जाऊं। लेकिन कहते विश्व ही परिवार है, विश्व का पिता शिव बाबा है। तो बाबा ने मुझे कहा, बच्चे तुम कितने देश में जाएगा, सारा विश्व ही आपके पास आ रहा है। और भोजन खिलाने की सेवा मुझे पहले से बहुत प्रिय है। मैं भक्ति मार्ग में भी कोई भी सत्संग होते थे, कीर्तन प्रवचन, तो खास भोजन खिलाने का मुझे बहुत शौक था। तो मैंने इसका पूरा आनंद इस मार्ग में आने के बाद लिया। भक्ति में भी मंदिर में निवेद लेके जाते थे हम, लेकिन वो निवेद तो खाते नहीं, जो खिलाने वाला या पुजारी है वही स्वीकार करता है। और वो चैतन्य देवता जिनकी यादगार है, वो बाबा के बच्चे ब्रह्मावत्स आबू में आते हैं। तो मुझे खुशी होती थी जब मैं सेवा में 6 मास, और आपको याद होगा ओम शांति भवन में आप भी मिले होंगे। तो ओम शांति भवन में जब आप दादा आते थे तो शाम को 7-6-5 बजे से बच्चे बैठते थे, बाबा को आह्वान करते थे। बाबा 6:30-7 बजे तक आ जाते थे। 7 से उस समय 2 बजे 3 बजे तक बाबा का मिलन चलता था। वो वातावरण ही कुछ अलग था, कुछ और था। छोटा परिवार था और वो बाबा का विशेष वहाँ का जो उस समय का स्वरूप था, पारिवारिक भाषण। और हम भी नए नए ज्ञान में थे, तो इतना उमंग था क्योंकि भक्ति करके आए थे, तो भगवान की सेवा मिली। और भगवान सारी दादियाँ उस समय जी दादियाँ सब आती थी। तो हम 3-2:30-3 बजे तक बाबा का मिलन करते थे। वो जो खुशी, वो जो रूहानी खुमारी, नशा चढ़ता था। और फिर बाबा के बच्चे भोजन करते थे, क्योंकि रात भर प्रभु मिलन किया है, तो उनको हम भोजन खिलाने की ड्यूटी थी। तो हमको 4-4:30 बजते थे। अभी 4-4:30 बजे सभी बाकी तो रेस्ट करने जाते थे, हम अमृत वेला शुरू होती थी, हम फिर नाश्ते की तैयारी करनी है। तो बाबा को हम कमरे में जाकर बैठते थे। मेरा ये सुंदर अनुभव है कि रात भर बाबा को जाकर मिलते रहे, फिर सेवाएं 1.5 घंटा की। लेकिन ऐसे मस्ती में रहते थे कि हमें थकान लगती नहीं थी। हम बाबा के जाके कमरे में बैठते थे, बाबा हमारी मसाज करता था। क्यों? क्योंकि फिर से नाश्ते की तैयारी करनी है। तो ये वो भी दिन हमें याद आते, कितने प्यारे थे। तो फिर नाश्ता, सोचिए रात भर जागना, फिर दिन भर नाश्ता, फिर जाके हम नाश्ते का प्रोग्राम होने के बाद 1-2 घंटे आराम करते थे। इतना करने के बाद भी थकान नहीं लगती? थकान नहीं लगती थी। कठपुतली घुमा रहा था ऊपर वाला। कठपुतली तो घुमाने वाला ऊपर वाला है। जैसे पपेट शो हमारे राजस्थान में चलता है, वो कोई रस्सी और कोई खींचता है, लेकिन थकान भी नहीं लगती। गुड़िया डांस करती, तो चलाने वाला वही, सेवा उसकी है। हम कुछ नहीं करते। अगर कोई कहता मैं करता हूँ, तो वो नहीं है, कराने वाला वो है। और हम सभी उसके निमित्त, बाबा के कठपुतली जो आपने कहा, तो निमित्त मात्र आत्माएं हैं। हमारी सबकी डोर उसके हाथ में है। जितने भी मधुबन में यहाँ भाई बहनें हैं, समर्पित हैं, सेवादारी हैं, सबकी डोर भगवान के हाथ में। भगवान के हाथ में, क्योंकि वही चलाता है, उसका यज्ञ है। और हम सभी निमित्त मात्र अपनी एक उंगली लगाते, इसलिए भक्ति मार्ग में दिखाया है। सभी ने एक उंगली लगाई और देखा कि वो गोवर्धन पर्वत उठा नहीं, फिर कृष्ण जी साइड हो गए थे, दिखाया। और जब उनकी उंगली लगी थी भी वो गोवर्धन पर्वत उठा। कि हम मैं करते हो तो हम मैं नहीं करते, तो निमित्त मात्र, कराने वाला करा रहा है और हम कर रहे हैं। इसलिए हमारे मम्मा का स्लोगन था, चलाने वाला चला रहा है, हुक्म हुक्म चला रहा है और हम चल रहे हैं। तो ये निमित्त भाव बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ये होने के कारण हम, वो यंग स्टेज थी, यूथ थे, तो पूरा सेवा का वो आनंद लेते थे। और उस समय मेरा एक भक्ति का, मेरा बहुत, ये बाबा कहते हैं ना, लौकिक और अलौकिक अनुभव करो। स्थूल सेवाएं होती थी, लेकिन हर सेवा का मैंने मधुबन में जैसे कदम रखा सेवा में, मैंने लक्ष्य रखा है अपना। बाबा जो सेवा दे, मुझे ऑलराउंडर सेवा करने का चांस मिला है। अभी आप हमारे सुनेंगे अनुभव में। तो पहली भोजन की सेवा मेरी बहुत प्रिय थी और वो सेवा बाबा ने दी। तो मेरे मन में चिंतन चलता था, अगर हमारे श्रेष्ठ संकल्प है, श्रेष्ठ हमारा अंदर चिंतन चल रहा है, तो हम सेवा कितनी भी हार्ड कर रहे हैं, कितना भी बात हो, लेकिन हमें वो थकान नहीं लगती।
और वो भोजन में मैं इससे सोचता था कि कितने मंदिरों में हम भक्ति में गए, कितने को प्रसाद चढ़ाया, लेकिन एक भी देवी ने प्रसाद या देवता ने स्वीकार नहीं किया। वो जड़ देवता थी, जड़ मूर्ति, और यहाँ तो वही जिनकी यादगार है और वो आत्माएं आ रहे, मेरा कितना भाग्य है। तो भक्ति का जो मेरा संकल्प था भगवान मेरा ये पूर्ण कर रहा है। तो करीब 6 मास लगातार कंटिन्यू वहाँ डाइनिंग हॉल में रहे। देश विदेश की आत्माएं, अभी तो बाबा का ज्ञान 200 देश में पहुँच रहा है, लेकिन उस समय 100 तक 110 120 देश के भाई बहन आते थे। और सोचिए आप, हर देश के आते थे, तो मुझे लगता था विश्व ही परिवार है। और मैं ऐसे पर भले उनको भाषा हमें समझ नहीं आती थी, हमारी उनको नहीं, हम इंग्लिश जानते थे, हिंदी जानते थे और मराठी, लेकिन इशारों से बाबा कहता है देवताएं क्या करते हैं, जो इशारे किया काम हो गया। इशारों से समझने वाले देवता है, तो देवता बन रहे थे। तो हर इशारे से वो कॉफ़ी पिलाते थे, उनको भोजन, तो वो आनंद मेरा मधुबन में रहा। और वो जब छोटा सा स्थान था जहाँ 4 धाम की यात्रा करना, तो वो भी दिन कितने अद्भुत निराले थे। और भक्ति में सेवा का भी महत्व कहा है। सेवा वो है जो निमित्त भाव से हो और समर्पित करे, सेवा करे और भगवान को समर्पित करे, वो सेवा श्रेष्ठ है। तो ऐसा बहुत सुंदर वहाँ अनुभव रहा। फिर दादियाँ बीच बीच में आती थी, चक्कर लगाती थी, ठीक है, सब बड़े महारथी आते थे, तो वो आनंद मिला। लेकिन समय अनुसार गीता में भी लिखा है परिवर्तन संसार का नियम है। तो हमारे यज्ञ में भी परिवर्तन होते गए। छोटा सा परिवार फिर बेहद होने लगा। फिर 95 में बाप दादा ने जब नीचे डायरेक्शन दिया कि बाप दादा मिलेंगे, तो सबसे बड़ा विशाल मेला एक 10,000 का यहाँ हुआ और 8 मास के अंदर हमारा डायमंड हॉल बना है। ये विशेषता बात है। तो तभी हम आए तो हमें निर्भय भाई जी से मिलाया आदरणीय। तो निर्भय भाई कंस्ट्रक्शन के हेड थे, क्योंकि सबको कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा सेवादारी चाहिए थे। भाई साहब ने कहा आप क्या करते थे? मैंने कहा मैंने बजाज में भाई साहब सर्विस की, वह मेज़रमेंट का काम करता था, इंस्पेक्शन चेकिंग। हाँ बोले यहाँ भी इंस्पेक्शन चेकिंग का ही काम है, आपको कंस्ट्रक्शन में रोड बनाने की सेवा मिलेगी। तो आप देख रहे शांतिवन में बेहद के रोड, हमारे गुप्ता जी मेरे साथ थे, और सर्वेयर डिपार्टमेंट, तो सर्वे करना, उसकी माप करना और पूरे शांतिवन के रोड मेज़रमेंट करना, ये सेवा मिली। तो जब भी हम निकलते थे तो फिर उनका वो चेकिंग करने की मशीन और वो सर्वे करते करते हम चलते थे। और जब उस समय यंग स्टेज थी, खुशी थी, मुझे भगवान की सेवा मिली। और जब ये रोड की सेवा मिली तो मुझे भक्ति, मैं हर एक को भक्ति के कॉन्टेक्ट करता था कि इसकी यादगार क्या है। तो जब मैं रास्ते की सेवा बनाने लगा, मुझे शबरी की याद आने लगी, क्योंकि शबरी हम देखते थे कितनी भावना से, प्रेम से, श्रद्धा से, इसलिए भक्ति में भी कहते हैं श्रद्धा सबूरी, खट्टा न हो। तो उसने रोज़ फूलों से रास्ता सजाती थी, मेरा राम आएगा, राम आएगा। सब देखने वाले हंसते थे, लेकिन भगवान को भावना प्यारी, भगवान भूखेला है भावना का, उसकी दिल की सच्ची भावना देखी। और एक दिन राम देखते हैं कि वो चलते चलते आए, इतनी खुशी में वो फूल नहीं समाई, इतनी खुशी उसको हो गई। और उसको मेरे पास राम आए भगवान, तो क्या खिलाऊं? तो उसने देखा कि वो बेर लाए थे। अभी वो बेर में उसने, और वो क्या करती थी कि बेर तो बहुत सुंदर है, आज भी हम मार्केट में देखते फल बहुत सुंदर लगते, लेकिन टेस्ट नहीं होती। तो उसको लगा मेरे राम को खट्टा नहीं लगना चाहिए, तो उसने एक एक खाती थी, चखती थी और परडी में रखती थी। तो लोग कहते हैं कि शबरी ने झूठे बेर भगवान को खिलाए, लेकिन भगवान ने वो झूठा नहीं देखा, भगवान ने इसके पीछे की भावना देखी। तो भगवान हमारी, हम कौन सी सेवा कर रहे हैं, स्थूल में कितना भपका कर रहे हैं वो नहीं देखता है, उसके पीछे की भावना। सुदामा ने क्या दिया, लेकिन उसके पीछे की भावना कृष्ण ने देखी, तब उसको महल मिला, तब महल मिला। तो इसी प्रकार से रामायण में भी आता है कि जब राम पहुंच गए और उसने वो जो फूलों का रास्ता सजाया, तो मुझे याद आता था कि शायद मेरा यही पार्ट था, तो मुझे रास्ता सजाने का पार्ट। आप सीमेंट नहीं बिछा रहे, आप फूलों का गुलदस्ता बिछा रहे। तो राम उसकी खुदाई करनी पड़ती थी, सीमेंट डालना, पत्थर डालना। तो पूरे शांतिवन के लगभग 3-3.5 किलोमीटर लंबाई रोड की चारों तरफ की, तो बाबा ने ये सेवा दी। तो मुझे बहुत खुशी होती थी। रात को 12-1 बज रहे हैं, खाए नहीं, पिए नहीं, रेस्ट नहीं, किसकी सेवा में? हम भगवान की सेवा में उपस्थित। वहाँ मेरा भाग्य, वहाँ तो शबरी का राम और दशरथी राम आने वाले थे, यहाँ तो डायरेक्ट शिवराम आने वाले। कितनी बड़ी बात की बात है। और यहाँ चैतन्य देवता है जो मंदिरों में जिसकी यादगार है, सारे भारत में, देश विदेश में जिनकी गायन पूजन हो रहा है, प्रैक्टिकल वो 10-12 लाख बाबा के बच्चे जो चैतन्य भविष्य के देवी देवता होनहार, वो यहाँ आएंगे।
वाह मेरा कितना भाग्य है। और ऐसी बातें मैं सोचता था और सोचते सोचते नशा, ऐसी स्थिति हो जाती थी तो कैसा समय वो सेवा पार होता था वो उसका कोई गणित नहीं। तो बहुत सुंदर वो कंस्ट्रक्शन के अनुभव रहे। और कंस्ट्रक्शन के अनुभव चलते थे हमारा, बीच बीच में बड़े बड़े मकान भी शुरू हो गए। एक तरफ डायमंड हॉल शुरू हुआ, बीच में रोड चलते थे, निर्मल कुंज। और ये एक सीन देखने जैसी थी, जहाँ तहाँ पत्थर बिछाए गए, जहाँ तहाँ सीमेंट पड़ा है, जहाँ तहाँ ईंटें पड़ी है, कपची पड़ी है, और सब तरफ रास्ते बन रहे। तो उस समय हमारे आदरणीय निर्भय भाई जी ऊपर से चक्कर लगाते थे, आदरणीय दादी प्रकाशमणि जी चक्कर लगाती थी, सबको मिलाती थी, बुलाती थी, कैसे हो, और सबको टोली खिलाती थी। थकावट तो नहीं होती? हम कहते थे दादी नहीं, थकावट किस बात की, क्योंकि थकावट उसको होती है जो मन से भारी होके करता है। और डबल इंजन है, एक ब्रह्मा बाबा और दूसरा शिव बाबा। तो डबल इंजन होने से हम वो लाइट रूप से सेवाएं करते थे। ये सुंदर शांतिवन बना और ये लगभग 2-3 साल तक बेहद की सेवाएं चली, क्योंकि बाबा की योजना थी, फिर बेहद परिवार यहाँ आने वाला था। तो आपको याद होगा 96 दिसंबर में, 31 दिसंबर 96 में डायमंड हॉल का उद्घाटन था। और वो सीन आज भी याद आती है। बाबा ने कहा इस हॉल को नाम डायमंड जुबली हॉल दिया जाएगा। क्यों? सभी ज्वेलरी में श्रेष्ठ ज्वेलरी है वैल्यूबल डायमंड। आज भी बाबा ने मुरली में कहा कौड़ी के पीछे नहीं लगना है, क्योंकि तुम बच्चे डायमंड बन रहे हो, तो ये डायमंड समय संगम युग का, तो इसको आपको पूरा सफल करना है। तो वो बेहद का डायमंड हॉल बन रहा था। और उस समय बाबा जब आए और सबको बाबा ने बहुत बहलाया, अच्छे अच्छे वरदान दिए। और फिर जब कंस्ट्रक्शन की सेवाएं पूरी होती जा रही थी, उसी समय फिर दादी जी ने कहा कि अभी तो बाबा के बच्चे आ रहे थे, ट्रांसपोर्ट में ज़रूरत थी। तो मग मीटिंग ले ली सभी सेवादारियों की। तो मुझे कहा ज्ञानेश्वर भाई आपको ट्रांसपोर्ट में सेवा देनी, आपको याद होगा। तो हम ट्रांसपोर्ट में फिर गए, क्योंकि दादी ने कहा ड्राइविंग किसको किसको आती है। तो हमने हाथ ऊपर किया, तो हमें बोला ट्रांसपोर्ट में सेवा करनी। तो लगभग हमने 97 नहीं, राजू भाई के पास, ओम प्रकाश भाई जी, राजू भाई। तो लगभग 3 साल तक हम वहाँ सेवा देते रहे, 3-3.5 साल तक। और हर सेवा का एक अलग अलग मेवा है, क्योंकि उस समय जब सेवा में ब्राह्मण परिवार सारा देश विदेश का संपर्क में आया, सभी बाबा के बच्चों को वो बगिया के फूल जिनको आप रोड से वेलकम करके लाते थे और जाते समय विदाई करते थे। सोचिए, सुख सुकून मिलता था। भले वो सेवा में मुझे 2:30-3 बजे उठना पड़ता था, क्योंकि ड्राइवर को देखना, ये करना, अमृत बेला हमारी सेवा में बीतती थी। लेकिन लगता था ऐसा चांस किसी किसी को मिलता है। इसलिए भक्ति मार्ग में दधीची ऋषि का गायन है, हड्डी हड्डी सेवा। तो बाबा ने वो चांस सुकून दिया। हम हर एक को ओम शांति करते थे। सोचिए ब्रह्मावत्स एक एक जा रहे आ रहे, और ऐसे बेहद को परिवार को देखते हुए, उनकी सेवा करते हुए हमारी स्थिति भी क्या होती थी, बेहद हो जाती थी। उनके चेहरे की स्माइल देखते हुए थकान। और विदेशी लोग तो देखने में ऐसे एंजिल लगते हैं और मुस्कुराते, उनका चलना बोलना, साइलेंस, वो फरिश्ता फरिश्ता। तो हमको फरिश्ता कैसा हो, तो उनका शरीर भी लाइट और आत्मा तो लाइट है ही। तो हमें लगता था कि हमें भी ऐसे लाइट के शरीर में रहना है, चमकीले, और आत्मा भी हमारी ये चमकीली डायमंड है। तो सदा ऐसे लाइट स्थिति के अनुभव होते थे। और वो खुशी, क्योंकि भक्ति इतनी की थी और उसका फल मिला था। तो भगवान की सेवा में जब ये ब्राह्मण परिवार, तो मुझे संबंध संपर्क की कला, बाबा आपको याद है 16 कला बताते हैं, उसमें संबंध संपर्क की कला ये महत्वपूर्ण कला है, क्योंकि इसी कला के आधार पर हमारी बाकी कला है। क्योंकि ब्राह्मणों के हम संबंध में नहीं आएंगे तो वो कलाएं हमारे जीवन में कैसी आएगी। और ये संबंध संपर्क की कला मेरी ट्रांसपोर्ट सेवाओं से, तो बाबा कहते हैं ना, हर सेवा का एक मेवा मिलता है। तो वहाँ ब्राह्मण परिवार विशाल, चाहे हमारी बड़ी बहनें हो, बड़े महारथी हो, छोटे बड़े सब देश विदेश के भाई बहनों से संपर्क आया। भले मैं सभी को फेस टू फेस जानता नहीं था, लेकिन वो हमको जानने लगे। तो ऐसा करते करते 2000 इसी सन आ गया। 2000 तक फिर बाबा के बच्चे तो यहाँ आ रहे थे, आपको याद होगा, 10,000 15,000 हर मेले में, 5-5 6-6 मेले होने लगे। और बाबा 7 बजे डायमंड हॉल में आते थे, 12, 1, 2 बजे तक। वो भी दिन कितने प्यारे थे। तो हमने देखा, देखते देखते 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000। आपको याद होगा एक मेला, एक बार तो मेला लास्ट 35,000 का हुआ था।
और जिसमें टेंट भी पूरे खत्म हो गए थे। पूरा तो डायमंड हॉल फुल, कॉन्फ्रेंस हॉल फुल। वो रिकॉर्ड ब्रेक है वो। और तब वो देखा हमने कि शांतिवन भी, जिधर देखो बाबा के बच्चे बच्चे सारे होली हंस जिधर उधर जा रहे, और वो विशाल मेले का एक स्वरूप देखा था हमने शांतिवन में। और फिर बाबा ने कहा, बच्चे अभी भी कुछ नहीं, यहाँ से आबू से अहमदाबाद तक क्यों लगेगी। बाबा ने कहा था आबू से आबू रोड तक क्यों लगेगी। बाबा ने भी अपनी बातें बदलते रहे, बाबा विशाल लेते रहे, और एक समय आएगा बाबा ने कहा था कि अहमदाबाद तक क्यों लगेगी। तो देखा हमने कि कितना साल लगे, लगभग 96 से लेकर बाबा 2000 अभी लगभग 16-17 तक बेहद का बाप दादा सबको मिलता रहा। और हमारा ये सौभाग्य रहा कि हमने भगवान के बारे में सुना था बहुत बड़ा कि लोग नज़र के प्यासे होते हैं। बाबा का एक गीत भी बहुत सुंदर है कि लोग भगवान को मिलने के लिए तरस रहे हैं, भगवान को ढूंढ रहे हैं, कहाँ इधर मस्जिद में मिलेगा भगवान पालना कर। और स्वयं भगवान ने हमको करोड़ों में ढूंढा। मुझे सदा नशा रहता है 750 करोड़ आत्माएं संसार की, और उसमें बाबा के 12 लाख बच्चे अभी बाबा के लेटेस्ट है, और 12 लाख में मधुबन निवासी 2000 स्वयं भगवान ने चुना है, और वो 2000 मधुबन निवासी है, और 2000 में मेरा सीरियल नंबर है 574 574। तो मुझे बहुत नशा रहता है कि भगवान ने हमें दिल में नहीं, दिल में बिठा दिया, अपने घर में बिठाया, खिला रहा है वही, पिला रहा है वही हमें सेवा दे रहा है। तो हम आपको सेवा की बात कर रहे थे, जब ये ट्रांसपोर्ट में ऐसा एक बहुत सुंदर अद्भुत दृश्य देखने को मिलता था, सबको लाना छोड़ना, आ रहे जा रहे, तो भाई बहनें बहुत खुश होकर दिल की दुआएं देते थे, और वो खुशी हमें अनुभव होता था। फुल मिलिट्री में भी आप कोई भी डिपार्टमेंट में सेवा दे रहे, चाहे किचन में हो, मेडिकल में हो, और कहीं दे रहे हो, लेकिन जब लड़ाई लगती है सब लोग तो युद्ध के लिए किचन वाला ये नहीं कह सकता मैं किचन की ड्यूटी, सबको कंपलसरी बंदूक लेनी है और आपको युद्ध करना है, लड़ना है। तो बाबा ने भी यहाँ कहा, बच्चे तुम रूहानी मिलिट्री हो, आप कोई भी डिपार्टमेंट में हो, लेकिन आपको कंपलसरी बाबा का मैसेज देना है, क्योंकि हम मैसेंजर है। भगवान के बच्चे बने इसलिए कि भगवान का ज्ञान, भगवान की प्रत्यक्षता सारे दुनिया में करना है, कि वो आवाज़ आए यही है। और इसके लिए हमें, चाहे हम कोई भोजन में कर रहा है, कोई सफाई में ड्यूटी दे रहा है, कोई सब्जी विभाग में ड्यूटी दे रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन में दे रहा है, तो मेरा इस शौक पहले से ही था। यहाँ आसपास हमारे शिरोई डिस्ट्रिक्ट में मधुबन के कनेक्शन में 25 सेंटर है, तो हमारे भोपाल भाई जी उसको सारा कंट्रोल करते थे। तो आदरणीय भोपाल भाई जी का मेरे ऊपर ध्यान था, क्योंकि मैं यहाँ शाम को क्लास करता था, पार्टी को समझाता था, देखा ये बहुत अच्छा ज्ञान सुनाता है भक्ति रूप से। तो मुझे एक दिन बुलाया और बोले आपको आसपास के सेंटर है उस पर भी जाते रहना है। तो मैं ट्रांसपोर्ट में सेवाएं करते हुए भी बीच बीच में कहीं भी मेला लगा वहाँ जाता था, कहीं आज उद्घाटन है वहाँ सेवा में जाता था, कहीं और कुछ बातें हैं कि जुलूस निकल रहा है वहाँ बहुत बड़ा प्रदर्शनी लगी हम वहाँ जाते थे। तो राजू भाई हमेशा कहता था कि आपको बहुत शौक है ज्ञान का। मैंने कहा हाँ, ये पहले से हम सेवाएं करते आए और मुझे बहुत प्रिय लगती। फिर भोपाल भाई जी को भी, क्योंकि सेवाओं का तो फिर बढ़ता गया, सेंटर बढ़ते गए, तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो आप मेरे पास ही सेवा के लिए आ जाओ। भोपाल भाई ने ऑफर कर दी। अच्छा। ऑफर की तो फिर उनके पास जमीनें थी बाबा के आसपास की, और मैं भी किसान का बेटा हूँ तो मुझे भी किसान का थोड़ा नॉलेज तो था ही। तो जब उन्होंने बुलाया मुझे बोले कि फ्री टाइम में फिर आप ये ज़मीन की सेवाएं करते रहो, और बाकी तो मेलों की सेवा तो हफ्ते में होती थी। तो ऐसी सेवाएं करते करते नदी पानी की आवश्यकता पड़ने लगी, क्योंकि यहाँ देखते थे पानी कम पड़ता था। दादी जी हमेशा हमारे भोपाल भाई जी को कहती थी कि आप पानी का या रिसर्च करो, कहीं पानी के लिए ज़मीन मिली तो ज़रूर ध्यान रखो। और उसी समय फिर हम भाई साहब के साथ चक्कर लगाते लगाते नदी के साइड में गए। वो दिन भी याद आता है। तो नदी की ज़मीन देखी, उसके पहले थोड़ा सा एक फॉरेस्ट वालों ने दिया था, वहाँ ही जो आपने बात की रामू भाई, थोड़ा सा वो पानी तो तैयार करता था और वहाँ से आता था। फिर वो आगे वाले जो ज़मींदार मालिक था वो उसको बात की, और बात करने के बाद वो बहुत सस्ते में चीप में वो ज़मीन मिली थी। वो 2003-4 की बात है। 2004 में ज़मीन हमें मिली है। तब तक हम 3-4 साल दूसरी ज़मीनें संभालते थे आसपास, जैसे आगरा भट्टा में यहाँ है। और मेन तो सेवाएं मेरी सेंटरों पर जाने की होती थी और बाबा का परिचय। तो सेवाओं का फिर हमारा चक्र बदलता गया और बाबा ने हर सेवा का अनुभव कराया। तो जैसे वो धरती माँ की भी सेवा की, आपको बताओ कि फिर ज़मीन की सेवाएं आई,
तो वहाँ मक्का वगैरह भुट्टा निकलता था। बहुत हमारे बाबा के बच्चे वहाँ पिकनिक को बड़ा आते मीठा होता था, मीठा होता था, अमेरिकन भुट्टा। अमेरिकन। तो आपको बताओ मजे की बात, मुझे लोग कहते थे मक्के वाले भाई, भुट्टे वाले भाई क्योंकि सबको भुट्टे देश वाले खिलाते विदेशी वाले बाबा के बच्चे आते थे, भुट्टे वाले भाई। जो भी भाई बहन आते थे, भाई सबका हमारा बेहद का दिल था। जो भी पार्टी में भाई बहन आते थे उनको बुलाते थे, और हम बहुत बड़े बड़े आग के लकड़ी के जाल बनाते थे और सबको सेक के खिलाते थे। वो भी आनंद बहुत, एक 8-10 साल वो सिलसिला चला। बहुत सारे भाई बहन पिकनिक करते थे। हमारे यज्ञ के भी वरिष्ठ मधुबन निवासी, माउंट आबू के, पांडववन के, दादिया सब आते थे और वो एंजॉय करते थे। क्योंकि सतयुग में क्या होगा, वो भी दिन निराले थे। सतयुग में तो राजमहल में बैठेंगे, वहाँ नौकरी नहीं, बिजनेस नहीं, तो पिकनिक करते रहेंगे। तो ये संस्कार हमारा बाबा यहाँ भी यहाँ से बच्चों संस्कार लेके यहाँ से संस्कार। तो ये ब्राह्मण देवता है जो भविष्य के राजे महाराजे, वो यहाँ फिर वो भी संस्कार के लिए बीच बीच में पिकनिक मनोरंजन के लिए जाते थे। दादी आ जाती थी। फिर ये करते करते 2004 में पानी का जब बात आई तो पानी के लिए वो ज़मीन मिली और उसका नाम रखा था शांतामणि पार्क। क्योंकि हमारी शांतिवन में शांतामणि दादी तब आई थी कंस्ट्रक्शन के लिए, तो दादी का कदम लगता था। तो हमारे भोपाल भाई जी को टच हुआ कि उन्होंने कहा कि इसका नाम हम शांतामणि पार्क रखेंगे, क्योंकि बाजू में प्रकाशमणि पार्क हुआ था। फिर शांतामणि पार्क दादी जी का नाम दिया और वहाँ सेवा शुरू हुई। दादी जी कहती थी प्रभु का पानी, किसका पानी, और वहाँ कुआं खोदाई गया था। कुएं के भी मज़ेदार अनुभव थे। आपको याद हो, सारे समर्पित भाई जाते थे और वहाँ का एक विशेष अनुभव ये है कि रोज़ वो रेती निकालते थे। दादी जी ने कहा रोज़ 2 घंटे सबको कार सेवा करनी। दादी जी खुद आती थी, सबको पकौड़ा खिलाती थी, आके कुछ पिकनिक कराती थी, और हम वो पानी के लिए ज़रूरत कुआं खोद रहे थे। तो पानी इतना अच्छा लगा। लेकिन मज़े की ये बात थी कि हम पानी से रेत निकाल के बाहर आते थे, दूसरे दिन जाते थे तो सारी रेत फिर अंदर जाती थी। तो ये सिलसिला चला। सबकी तबीयतें भी अच्छी थी, स्वस्थ रहा, क्योंकि रोज़ हट सेवा 2 घंटे अच्छी होती थी। तो दादी जी ने कहा कि भक्ति मार्ग में जो अर्जुन का और जो इसका गायन है पितामह भीष्म को, आपको याद होगा, तो शैया पर जब लेटे थे भीष्म और पानी पानी उनको प्यास लगी, तो तीर मार के अर्जुन ने क्या किया, पानी में। तो दादी ने कहा वो अर्जुन कौन है, जो तुम बच्चों की यादगार है, एक अर्जुन की बात नहीं। तो सारे संसार के बच्चे बाबा के यहाँ मिलन के लिए आएंगे और उनकी प्यास बुझाने के लिए, पानी की व्यवस्था के लिए आप सभी कुआं खोद रहे हैं। तो आप सभी सच्चे अर्जुन हैं। रामू भाई ने उस समय वहाँ जी जी शुरू किया था। और वो बहुत सुंदर पानी का कुआं लगा और आज भी है। तो दादी का एक स्लोगन ही था, अल्लाह का कुआं और प्रभु का पानी। तो कुआं देखने के लिए लोग जाते थे वहाँ और वो कुआं देखता था। ये भी मजे की एक सीन रही। और वो चलते चलते फिर आगे आगे हमारा ये यज्ञ की सीन बदलती रही। फिर आगे हमें ज़मीन मिली और बहुत सुंदर वो भी ज़मीन है, 12-13 एकड़ ज़मीन है अच्छी। और मानसरोवर है। हाँ, मानसरोवर। वो पहले शांतामणि पार्क रहा 4-5 साल। तो शांतामणि दादी की विशेषता थी कि दादी रोज गर्मी के दिनों में शाम को 1 घंटा वाइब्रेशन देते थे, और सब ठंडी के दिनों में दादी जी सवेरे 1 घंटा आती थी और इतनी तपस्या करती थी कि शांतामणि दादी की विशेषता ही थी गंभीर शांत। और इस प्रकार से फिर जब आए और फिर धीरे धीरे वहाँ का भी वायुमंडल बदलता गया। फिर ज़रूरत पड़ी कि यहाँ भी अभी कंस्ट्रक्शन, क्योंकि बाबा के बच्चे बढ़ रहे हैं। फिर उस समय मनमोहिनी में गौशाला थी। गौशाला का दूध भी ज़रूरी है ब्राह्मणों को, हमारी दादियों को। तो वो गौशाला का कहा कि अभी नदी की तरफ शिफ्ट करेंगे। आपको याद होगा गौशाला रोड के उस तरफ है। बहुत सुंदर स्थान है। बाबा की 50-60 गाय है, छोटे छोटे बच्चे, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो भी। अभी जन्माष्टमी आ रही है, कृष्ण का और गाय का, इसलिए कृष्ण को ग्वाला भी बोलते हैं, गोपाल भी बोलते हैं, क्योंकि उसने गऊ की पालना की। तो मुझे उसमें भी बड़ा आनंद आता है। उसका आसपास के जगह से हम लोग उसका जो खाने का चारा कहो, फील्ड कैटल फीड कहो, वो ले आते हैं। और वो गाय का दूध सवेरे शाम हमारे बड़े भाई बहनों के लिए, ब्राह्मण वत्सों के लिए आता है। तो बहुत सुंदर गौशाला है। सब पार्टी वाले भी आके एंजॉय करते, बोलते बाबा के घर की गौशाला बहुत अच्छी लगती है। तो बहुत सुंदर वो स्थान है। और दूसरी साइड में फिर देखा हमने कि बाबा ने फिर कंस्ट्रक्शन की शुरुआत की, और आज हम देख रहे हैं कि वो कंस्ट्रक्शन, उसका शांतामणि पार्क का नाम बदल के उसका नाम मानसरोवर पड़ा है। भक्ति मार्ग में भी ज्ञान मानसरोवर का गायन है। बोलते थे कि मानसरोवर में डुबकी लगा के परी बनते हैं। बाबा कहते वो तो स्थूल है हिमालय में,
जहाँ लोग जाते कैलाश मानसरोवर में, जाके आते वहाँ खुश होते, नीचे उतर गए खुशी गायब। तो लेकिन ये मानसरोवर ऐसा, ये चैतन्य मानसरोवर है और यहाँ सभी आत्माएं आएंगी। भगवान का ज्ञान सागर की ज्ञान की वर्षा तो यहाँ हो ही रही है और ये ज्ञान वर्षा में डुबकी लगाएगी और ये लगा के ये सरोवर में परियां बनेगी, जो परियों के नाम है सब्ज परी, पुखराज परी, नीलम परी। तो ये गायन यहाँ के हैं। ऐसे हजारों ब्रह्मोत्सव मानसरोवर, अभी सुंदर मानसरोवर तैयार हो रहा है। करीब वहाँ 2,500-3 हज़ार भाई बहन रहने की व्यवस्था है। एक सुंदर ऑडिटोरियम भी बन रहा है, अभी सुंदर बगीचे भी तैयार हो गए हैं, उसका भी पिक्चर आप सभी देखेंगे। तो लगभग ये भी बाबा का सुंदर स्थान लगभग 90% तैयार हुआ है। लेकिन समय बदलता है, वैसे वर्तमान अभी देख रहे हैं हम, थोड़ा ये लॉकडाउन का पीरियड आया, बाबा के बच्चे इतना दिल से खिंचावट हो रही, सब आना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, बाबा को मिलना चाहते हैं। लेकिन बाबा ने कहा बच्चे तुम्हें मैं 100 उन्नति के लिए अब ये टाइम दिया है। दादियों से पालना लिए। हाँ, तो दादियों की बात आपने याद दिलाई। तो दादियों की पालना में शुरू से तो आप जानते हैं बाबा मम्मा को तो हम अव्यक्त रूप से मिलते हैं, लेकिन ऐसा फील नहीं होता है। मैं अपने अनुभव में सुनाया था कि साक्षात्कार मुझे और ऐसा लगता है बाबा को मैं साकार में भी मिला हूँ। ये हमारे फीलिंग के ऊपर है। अगर हम श्रेष्ठ संकल्प करते तो वो मिलन हम आज भी कर रहे हैं। बाबा मम्मा की तो हम अव्यक्त पालना ली। मनमोहिनी दीदी आपने सुना इतिहास में, दीदी और दादी की जोड़ी थी, 2 हंसों की जोड़ी। तो दीदी भी हमारी मुख्य प्रशासिका शुरू में रही। तो दीदी की विशेषता थी कि लॉ पर ज़्यादा चलती थी। यज्ञवत्सों को मर्यादा का, श्रीमत का पालन कैसा करना है, दीदी की विशेषता थी। हमारे जिन्होंने दीदी की पालना ली, लेकिन हमारा भाग्य कहे हम दीदी की पालना, क्योंकि दीदी ने 83 में शरीर छोड़ा और हम 87 में ज्ञान में आए। लेकिन दीदी की विशेषताएं सुनते, अभी अभी दीदी का स्मृति दिन गया, तो जो बड़ों से हमने सुना तो ऐसा लगता है दीदी की भी विशेषता, जैसे हमारी दीदी भी हमें मिलती है, दीदी से हम वतन में वो भी मिलने का अनुभव करते। रही बात फिर आगे हमारी चंद्रमणि दादी, आपको याद होगा चंद्रमणि दादी पंजाब की शेरनी, वो ज्ञान सरोवर की इंचार्ज थी। मुझे वो भी दिन याद है, लास्ट तपस्या धाम के पास दीदी मिली थी। ध्वजारोहण किया हमने और ध्वजारोहण करके बेंगलोर चली गई थी। तो दादी से मिलना मेरा सेंटर से होता है। पहले बर्थडे में हमारे शुरू में चंद्रमन दादी आई थी। बाबा पंजाब की शेरनी इसलिए कहता था, दादी का शेर की तरह हंसना था, आहा, दादी का पहाड़ी जैसा वो आवाज़। तो ऐसे करते करते फिर दादी प्रकाशमणि, मैं कंस्ट्रक्शन में जब सेवा देता था तभी भी दादी के क्लोज मिलता था, क्योंकि जब उद्घाटन होते थे सेंटर की, मज़े की बात, दादी फर्स्ट मंजिल में जाना चाहती थी। दादी का कोई ना कोई हाथ पकड़ना चाहता था। मुझे आज भी वो वाइब्रेशन याद है। दादी का मैं कई बार हाथ पकड़ा और फर्स्ट फ्लोर में ले गया। तो वो सीन मुझे याद आती थी, जिनका हाथ ब्रह्मा बाबा ने पकड़ा था लास्ट में और विल पावर दी थी, उनका हाथ मेरे हाथ में। तो जैसे वो संकल्प और वो सीन में इमर्ज करता था, मुझे लगता था वो विल पावर मेरे अंदर भी। संकल्प का खेल है इसमें। ये ज्ञान मार्ग में जितना संकल्प आपका पावरफुल हो, आपकी स्थिति तुरंत पावरफुल। इसलिए बाबा ने कई मुरलियां संकल्प पर चलाई। संकल्प से ही तुम संपूर्ण बनोगे, क्योंकि जैसा संकल्प वैसी तुम्हारी स्थिति। ये बीज संकल्प है। तो इसी प्रकार से दादी प्रकाशमणि जी से हम समय प्रति समय मिलते रहे। अभी अगस्त मास है, सुयोग 25 अगस्त हमारे आदरणीय दादी का स्मृति दिन है, प्रकाशमणि दादी का। कितनी माताएं बहनें भाई प्यार से दादी को मिलते थे और प्रकाश स्तंभ उसकी गवाही है, यादगार है कि जहाँ हम जाते तो दादी का सारा चरित्र। 40 साल दादी ने मुख्य प्रशासिका बनकर इस यज्ञ को चलाया, कम बात नहीं। तो ऐसी दादी सबको लेकर चलती थी, प्यार से, स्नेह से, और इस प्रकार से दादी चीज़ें विशेष अनुभव रहे। फिर हमारी मनोहर दादी, आपको याद है मनोहर कहानियाँ प्रसिद्ध थी। यज्ञ की बात दादी जब भी ब्राह्मण परिवार आता था, शुरू से लेकर कराची से लेकर दादी यज्ञ की हिस्ट्री सुनाती थी। ऐसा रमणीक तरीके और ऐसा लगता था कि जैसे अभी अभी हमारे सामने हो। इसलिए नाम ही उनका बाबा ने मनोहर रखा कि अभी भी भक्ति मार्ग में मैं मार्केट में जाता हूँ ना, आपने देखा होगा मनोहर कहानियाँ किताब है। मैंने कहा वो दादी की यादगार अभी भी चल रही है। वास्तविक वो कहानियाँ बाहर की है, लेकिन मन को हरण करने वाली यज्ञ की कहानियाँ दादियाँ सुनाती थी, वो मनोहर दादी की याद। तो उसके बाद हमारी रतन मोहिनी दादी जी, दादी रतन मोहिनी तो जैसा नाम है, रत्नों की खान है। जब भी सुनाने लगती है तो सुनाते लगती। मुरली भी दादी की इतनी प्यारी आजकल चलती है, इस एज में भी ऐसा लगता है सुनते रहे। आज भी 97 एज है उनका। और इस एज में पूरे टीचर्स के, हमारी जितनी टीचर्स हैं देश में, तो उनकी पूरी विदेश में सभी टीचर्स का संचालन भी दादी सुचारू रूप से, और यूथ विंग की
विशेष दादी जी हमारी चेयरपर्सन है आज। चेयरपर्सन। अभी भी दादी को वो जोश और वो नशा रहता है। आदरणीय दादी जानकी जी, जानकी दादी का तो क्या कहना है। दादी जी ने देखो शुरू में दादी विदेश में रही, हमारा संपर्क बहुत कम आता था, लेकिन लास्ट अभी ये 5-6 साल तो इतने क्लोज रहे दादी के। मैंने तो वहाँ बहुत आनंद लिया। दादी मानसरोवर में आती थी, ठंडी के दिनों में 2-3 घंटे धूप सेकती थी, मज़ा। दादी को कभी हम भोजन खिला रहे, पिकनिक करा रहे, बहुत सुंदर वो यादें मेरे पास, पिक्चर्स और वो देखता हूँ तो दादी की वो पावर्स हमें याद आती। दादी मुझे मिलती थी, हमेशा बोलती थी तू पूना वाला है ना। दादी पूना में 12-13 साल रही और इसलिए दादी जानकी की विशेषता थी। बाबा विधेयी जनक की जो यादगार है भक्ति में, तो इसलिए दादी का नाम जानकी था। बाबा ने कहा जानकी की किए, बाबा की जान है, और इसलिए बाबा ने उनको विधेयी जनक का टाइटल दिया। तो जैसा नाम हमने देखा दादी के पास जाते थे, ऐसी अवस्था होती थी। दादी ने मुझे कई बार हाथ में हाथ के दृष्टि दिए और देखा मैंने कि पूरा डिटैच करती थी। मैं देखता था क्या साइलेंस पावर देखना है, तो दादी के पास एकदम दादी उड़ा देती थी, वतन में परम धाम की अनुभूति कराती थी। ये दादी की हमारी विशेषता थी। तो बहुत लास्ट में दादी से पालना मिली। अभी कुछ समय पहले उनका भी संकल्प था कि लास्ट भी मेरे शरीर पर, मृत्यु पर, जब मैं शरीर छोड़ूंगी तो खर्चा नहीं होना चाहिए। तो बाबा ने देखो वो भी संकल्प पूरा किया, और लॉकडाउन के बीच में सिर्फ 20-25 भाई बहने। आज अगर दादी खुले में होता था, दादी का अगर ये संस्कार, पूरा शांतिवन नहीं, लाखों बच्चे आते थे, जगह में रोकना पड़ता था, इतना बेहद का परिवार उमड़ जाता था। लेकिन दादी का जो संकल्प था बाबा ने वो भी पूरा किया और दादी अव्यक्त हो गई। वो भी अविस्मरणीय दिन है। हमारी शांतामणि दादी का हमने बताया, मम्मा की वो रिलेशन, मम्मा की रिलेशन में थी, और दादी हमेशा गंभीरता की मूर्ति थी और शांति के वाइब्रेशन दादी के पास आते थे। जाओ, हम कुछ पूछने के लिए, क्योंकि शांतिवन की इंचार्ज थी, हमें घर में जाना है, छुट्टी लेने के लिए जाना पड़ता था, कुछ बात है, जाते थे तो दादी के पास सब भूल जाते थे। बस दादी 2 मिनट दृष्टि देती थी और जो काम हो गया। तो ऐसी एक एक रत्न, कितने रत्नों की गाथा करें। हमारी यीशु दादी जी, यीशु दादी तो बाबा कहते जैसा नाम वैसा दादी जी की विशेषता ये रही है। ब्रह्मा दादी जी को जो ब्रह्मा बाबा शुरू में ब्रह्मावत्सव को लाल अक्षर से लेटर लिखते थे, साकार बाबा, तो बाबा सिंधी में लिखते थे और उसका ट्रांसलेशन हिंदी में हमारी यीशु दादी का, क्योंकि जब तक हिंदी नहीं तो बाबा के बच्चे कैसे संभाले। तो इसीलिए यीशु दादी के शब्द वो भी एक अमर हो गए, अजरामर, कि सब जगह जो पेन से लिखा हुआ है ये हमारी यीशु दादी के हस्ताक्षर है। तो सबके लेटर पे दादी, तो ऐसी और ऐसी अद्भुत दादियों की पालना आपने। और कुबेर का खजाना सारा हमारा जो यहाँ फाइनेंशियली कार्य है, हर जगह दादी जी की साइन है। तो बाबा ने उनकी भी विशेषता है। और एक रथ हम कैसा बोल सकते, आदरणीय गुलजार दादी, साकार ब्रह्मा बाबा के बाद जिन्होंने भगवान को हमें बाबा से भी ज़्यादा समय, बाबा ने नंदीगढ़, इसलिए शिरोई में हम मंदिर में जाते, आपको पता हो, मैं शुरू में पूछता था, सभी जगह शिवलिंग के मंदिर में एक ही नंदी है, लेकिन शिरोई में डबल नंदी की यादगार है। अच्छा। और ये डबल नंदी ये है, एक साकार ब्रह्मा बाबा का रथ की यादगार है और दूसरा अव्यक्त दादा का आदरणीय गुलजार दादी का रथ। तो डबल नंदी एक के पीछे। तो हम कभी जाएंगे, आपको दिखाएंगे। तो बहुत सुंदर, वो सारनेश्वर नाम है शिव का मंदिर का। क्या नाम है? सारनेश्वर। इसीलिए शिरोई नाम पड़ा है, वो सारनेश्वर शिव जी के मंदिर है। तो ऐसी हमारी ये सभी अद्भुत दादियाँ। और आपको एक बात रही, दादा ये हमारे रहे। आदरणीय जगदीश भाई जी को मैं मिलता था पांडव भवन में, मेरे पास वो भी यादें हैं। तो भाई साहब के साथ मैं भक्ति की बातें बहुत की और चर्चा करता था। उस समय मैं सेवा में आता था, भाई साहब धूप में आंगन में बैठते थे। क्या उनकी विशेषता, सरलता, उनकी ज्ञान सुनाने की कला, क्या क्या बताए। समय के अभाव से मैं यही कहूँगा, ब्रह्मा बाबा का अगर साक्षात स्वरूप देखना है तो हमारे भ्राता जगदीश जी, उनके नयन भी ऐसे देखते थे जैसी योगी विशेष आत्मा है। अभी उनका एक बहुत सुंदर किताब निकला है, व्यक्ति एक। और अभी है तो भाई हमारे निर्वेर जी। तो व्यक्ति और व्यक्तित्व अनेक। फिर निर्वेर भाई जी से तो मेरा बहुत संपर्क रहा, कंस्ट्रक्शन के हमारे इंचार्ज वही थे। तो उनके द्वारा हमेशा मिलना, दृष्टि लेना, टोली लेना, अभी भी चलते फिरते मिलते। फरिश्ता रूप निर्वेर भाई का भी अंदर अगर देखते हम, जब उनको मिलते वो फीलिंग आती कि व्हाट इज़ ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा कैसे थे? तो ऐसे थे ब्रह्मा बाबा। चलना उनका देखते हम योग युक्त चलते हैं, दृष्टि भी ऐसे देते हैं रूहानी। और ऐसा फील होता है
कि हमें निर्भय भाई जी नहीं मिल रहे, डायरेक्ट बाबा मिल रहे। साकार बाबा हमको दृष्टि दे रहा है, वो फीलिंग हमें आदरणीय निर्भय भाई जी के द्वारा आती है। ब्रुजमोहन भाई जी हमारे जब से अभी मानसरोवर बना है, जब भी वो दिल्ली से आते एयरपोर्ट से उदयपुर उतरते और वहाँ से आते, पहले इनका संपर्क नहीं आता था। वो विनोदी क्लास बहुत करते हैं, क्योंकि उनका क्लास कभी बोर नहीं होता है किसी को, बहुत हंसाते हैं, रमणीक गीत भी गाते हैं। ऐसे हमारे आदरणीय ब्रुजमोहन भाई जी वर्तमान दिल्ली ORC में रहते हैं। आदरणीय रमेश भाई जी को कैसे भूल सकते हैं, ये हमारे 4 पिलर है यज्ञ के। तो आदरणीय रमेश भाई जी फाइनेंस का कारोबार जो संभालना है, लॉ और लव का बैलेंस देखना है, तो किसको देखे? आदरणीय जगदीश भाई, हमारे रमेश भाई जी को तो उस भूमि से बहुत प्यार था। आपको याद होगा जितने बर्थडे रमेश भाई जी के हुए ये 10-15 साल पीछे, तो भाई साहब मानसरोवर नदी की ज़मीन उनको बहुत पसंद आती थी। भाई साहब आदरणीय उषा दीदी के साथ आके घंटों घंटे वहाँ के रोरियान करते थे, वॉकिंग करते थे, बहुत आनंद आता था। लास्ट में भी उनका हमने बर्थडे वहाँ मनाया, तो भाई साहब के सारे बर्थडे के प्रोग्राम वहाँ हुए। शुरू में कई ज़मीन थी ही नहीं, तपोवन बाद में आया, तपोवन की ज़मीन हमें बाद मिली। निर्भय भाई जी के बर्थडे वहाँ होते रहे, मृत्युंजय भाई जी के, करुणा भाई जी के। तो मेरा ये चांस रहा, सबके बर्थडे मनाने का हमें बहुत चांस वहाँ मिला। तो इस प्रकार की वो मानसरोवर की भूमि है। वर्तमान हम उस मानसरोवर में सेवाएं दे रहे हैं, और सारा देश विदेश का ब्राह्मण परिवार, बाबा के बच्चे कितना गुण गाए, क्योंकि ये सागर की कहानी है। कहते हैं ना, सागर का पानी चिड़ियों ने हफ कर लिया। अभी कितना समय की सीमा है, और इतना गुणगान करे भक्ति मार्ग में जिसका गायन है। परमात्मा के लिए लोग तरसते हैं, और उसकी सेवा करने का हमें चांस मिला है। तो दिल यही गाता है, बाबा ये संगम युग जब तक चल रहा है, हमारा तन भी स्वस्थ रहे, मन भी स्वस्थ रहे, और आपकी दिल यज्ञ की सेवा हम जान जिगर से, रात हो दिन हो 24 घंटे हम सेवा में लगे रहे। इससे हमारा भाग्य बने और हमारा जन्मों जन्मी का पुण्य हम प्राप्त करें। दोस्तों, ज्ञानेश्वर भाई के जीवन की जो सेवाओं का अनुभव हमने सुना, आप सभी बहुत खुश हो रहे होंगे कि हम मधुबन की जो झलकियां हैं, इनके मुखारबिंद से हमने सुना कि कैसे मधुबन चलता है, मधुबन में क्या क्या सेवाएं होती हैं। उन्होंने अपने व्यक्तिगत अनुभव के बोल के द्वारा आप तक साझा किया। उनके जीवन में जो भी अच्छे सुखद घटना घटी हैं, वो सारी घटना आपके सामने प्रस्तुत किया। हमें विश्वास होगा, आशा है कि आपको ये बहुत ही अच्छा लगेगा, और आप इस एपिसोड से जो भी आपको प्रेरणा लगी हो, उस प्रेरणाओं को आप ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपना कमेंट्स ज़रूर दें, और अपने अनुभव के लिए कुछ ऐसी कोई आपको राय सलाह देनी हो तो ज़रूर आप कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर उसमें आप लिख कर भेजें, और आपके जो भी प्रश्न होंगे, कोई भी प्रकार का कोई समाधान होगा, हम ज़रूर उसको पूर्ण करेंगे। अब तक के लिए ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू।